Hello friends, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel and press bell icon so that you will get notifications when we upload the videos in future. So आज तक मैंने जो मतलब JKSSB मैंने पहले जो मेरे पहले लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो मैंने मतलब जूनियर असिस्टेंटों के लिए मतलब वो अपलोड किया था, लेकिन वो मुझे पहले साइड में रखना पड़ा क्योंकि उसका अभी टाइम है, हो सकता है मतलब उनको टाइम लग सकता है एग्ज़ाम में। पहले फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट वालों का होगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर मैंने जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मैथ सिलेबस है उसी को शुरू किया है। तो आज तक आपने सिलेबस मेमोराइज़ किया होगा जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एस्पिरेंट्स है, तो उन लोगों को ये पता होगा कि उनके सिलेबस मैथ सिलेबस में क्या है। जैसे कि पहला सिलेबस था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कंसेप्ट को समझने के बाद। फिर आपको मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स है बहुत सारी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और अलॉन्ग विद द इंक्रीमेंट इन योर स्पीड आपकी वो रिवीजन भी होती है। तो इस तरीके से आपके जो फार्मूलाज हैं न्यूमेरिकल के लिए, जो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं वो आपके जहन में रहते हैं, ठीक है। तो हम अब आज लेक्चर थर्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स। इसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकता है। तो चलो हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, इसी का पार्ट सेकंड करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है, यह है एक बॉक्स, ठीक है। इसमें कुल कितने 8 गेंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। A box contains 8 balls, ठीक है। लेकिन इन 8 गेंदों में कुछ गेंदे सफ़ेद है और कुछ गेंदे लाल है, सुर्ख है, ठीक है। तो इसीलिए हमें लेकिन पता नहीं है कि सफ़ेद कितनी गेंदे हैं और जो सुर्ख है वो कितनी गेंदे हैं, लेकिन इतना पता है कि कुल गेंदे टोटल जो है वो 8 है, ठीक है। मतलब अथ मज हेकन 4 सफ़ेद ते आसित, 4 हेकन वज्जि ते आसित, या हेकन 2 सफ़ेद आसित, 6 हेकन वज्जि ते आसित, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस बॉक्स के जो ये सिचुएशन मैंने आपके साथ यहाँ पर मतलब रखी है मिसाल के तौर पर, तो इसके लिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई है, x + y = 8। ये x क्या है, यहाँ मैंने ये एज्यूम किया है लेट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ वाइट बॉल्स प्लस नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि कुल गेंदे 8 है। लेकिन फिर ये दूसरी इंफॉर्मेशन बताता है कि जो वाइट बॉल्स है वो रेड बॉल्स के अलावा 2 है, ठीक है, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है दैट इज़ द ग्रेटर दैन नंबर ऑफ रेड बॉल्स, x इज़ ग्रेटर दैन y, और जो इनकी डिफरेंस है x और y की वो 2 है। इसका मतलब ये है x - y है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइट बॉल्स है वो 2 मतलब वो अलावा है किन के, रेड बॉलों के अलावा है किस नंबर से, 2 नंबर से, ठीक है। मतलब उनमें 2 गेंदे एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू रेड बॉल्स। अब बात आई समझ में। पिछले बार मैंने ये आपको समझाया था कि किस तरह किया जाता है, बाय एडिंग दीज टू वी विल गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, देन बाय इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो विदाउट टाइम ज़ाया होता है, इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर ग्राफिकल मतलब इसमें मेथड होते हैं ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन इन 2 इक्वेशनों की, ठीक। तो चलो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ नोटबुक लाई है, देखिए ये है ग्राफ पेपर, ठीक है।
ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं यूजुअली क्या डिनोट करती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या करती है डिनोट, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ग्राफ में, ये वाई एक्सिस डिनोट करती है। ठीक है, आप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज वाई एक्सिस। और ये जो सेंटर होता है इसका वैल्यू ऑरिजिन होता है, यानी कि इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऑरिजिन को करते हैं तो इसका वैल्यू क्या देते हैं, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। अब ये मतलब आपके हाथ में, आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन सी गैप रखेंगे, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 2 की गैप। ठीक है, 0 to 2, 2 to 2 4, 6, 8, इसका वैल्यू लेते हैं 10, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 18 एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल है ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 का गैप, यहाँ से 2 2 2, तो यहाँ पर भी वही लेना है। जो एक्स एक्सिस, जो जिस पैटर्न के साथ आप एक्स एक्सिस पर नंबर डालते हो वही पैटर्न इस्तेमाल करना है आपको वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये क्या हम लिखते हैं, 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अगर हम x को वैल्यू देंगे, इक्वेशन क्या है, अब यहाँ पर आप नज़र मारिए, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यह है एक इक्वेशन, आप ध्यान दीजिए प्लीज़, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है, ऐसे ही वीडियो मत देखना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या है इसका मतलब, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स प्लस नंबर ऑफ रेड बॉल्स 8 है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स से एक्स्ट्रा है, लेकिन कितने हैं एक्स्ट्रा, 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सेटिस्फाई करते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो x का वैल्यू क्या निकलता है, x का वैल्यू निकलता है 6 और y का वैल्यू निकलता है, सॉरी x का वैल्यू निकलता है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो x का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू निकलता है 5 और y का वैल्यू निकलता है 3। ठीक है, x का वैल्यू 5 निकलता है, y का वैल्यू 3 निकलता है। इसका मतलब जो हुआ है कि जो वाइट बॉल्स है वो 5 है और जो रेड बॉल्स है वो 3 है, और वाइट बॉल्स रेड बॉलों से 2 अलावा है, इसलिए ये 5 है और 3 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम ये वैल्यूज देते हैं तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। x को 5 दे दो, y को 3 दे दो, वैल्यू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो गई पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। x को 5 दे दो, y को 3 दो, 5 माइनस 3 हो गया 2, हो गई ये भी सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 5 और 3। लेकिन अगर हम 4 मिनट के लिए इस इक्वेशन को साइड में रखेंगे, किसको, दूसरी इक्वेशन को साइड में रखेंगे, देखिए हम इसको कंसिडर करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब x का वैल्यू, यहाँ पर हम x लेते हैं, यहाँ पर y लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 6 भी हो सकता है, y का वैल्यू 2 भी हो सकता है। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। मतलब मैं ये उस सिचुएशन की बात करता हूँ जब ये वाली इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी वाली, मतलब एलिमिनेट दिस वन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आप फिलहाल साइड में रखो, क्योंकि ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, अगर हम x को वैल्यू देते हैं 6, y को देते हैं 2, सो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब x को वैल्यू देंगे 7, y को देंगे 1, तो ये भी आंसर आ सकता है। ठीक, अब x को वैल्यू देंगे 5,
y को देंगे 3, ये भी आ सकता है 5 + 3 = 8, मतलब दीज ऑल वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, x + y = 8। इसको फिलहाल आप साइड में रखो। अब x को अगर अब 4 देगो वैल्यू तो y का भी होगा 4। अगर आप x को 3 दे दोगे तो 5 y का आएगा 5। अगर x को 2 दे दोगे तो y को आएगा 6। इसी तरीके से अगर x को 1 दे दो तो y का आएगा 7। बहुत सारे जो भी आप वैल्यू देंगे ना, y का वैल्यू खुद ब खुद निकलेगा, है ना यहाँ पर, क्योंकि जब x को आप वैल्यू देंगे y एक ही वेरिएबल फिर रहता है, उसका आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा, चाहे फ्रैक्शन में चाहे फुल रियल नंबर। ठीक है, लेकिन अब हम 4 मिनट के लिए 6 2 7 1 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 ग्राफ पे लोकेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मान लीजिए आप एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं वाइट बॉल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, हमने नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या एज्यूम किया था, एक्स। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट करते हैं रेड बॉल्स को, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये हमने वाई के साथ रिप्रेजेंट किया था, है ना, सिंपल। अब देखिए, अब हम एक्स को अगर वैल्यू देंगे 2 तो वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, 6। देखिए एक्स में 2 कहाँ है, ये, वाई में 2 कहाँ है, ये। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को ग्राफ में मिलाने के लिए ये भी मतलब ऐसे आप ले लो और ये भी ऐसे आप ले लो, तो ये और ये कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, यहाँ पर आया है 2 6, पहला वाला x है। ठीक है, मतलब ये है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई, तो ये आएगा 2 6। ठीक है, क्या आएगा, 2 6। अब हम अगर 4 देंगे वैल्यू, ठीक है, अब हम अगर 4 देंगे वैल्यू, यहाँ मान लीजिए आप 4 देंगे वैल्यू x को, तो y का भी क्या आएगा 4, तो यहाँ और यहाँ मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम x यानी कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मान लीजिए 6 है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने होंगे, 2, क्योंकि टोटल में क्या होने चाहिए 8, 6 + 2 8। 6 ये डिनोट करता है ये वाला, और 2 ये डिनोट करता है। ठीक है, इस पकड़ान ब्रोट ये मिलान ये बनो ये। अगर वह ये 8 है क्या अक्ई, यह ना 1 गसन स्टार्ट, नहीं 1 यहाँ पर है बीच में। ठीक है, ये 1 आएगा, देखिए 0 सेंटर में आएगा 1, 2 सेंटर में आएगा 3 4 5 6 7 8, ये है 9 10, ये है 11। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए अब वैल्यू यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 6 लिए तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हम 7 लेते हैं, ये वाला पोर्शन ये है 7, ठीक है, 7 लेते हैं तो ये क्या आएगा 1, तो इसको आप यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, ये वाला सेंटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये 8 लेंगे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो ये 0 आएगा, तो ये यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देता हूँ। तो जब हम इन पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखिए ये यहाँ पर मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है, सॉरी, लाऊंगा आगे वीडियो में। देखिए क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलता है अभी। इनको जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो क्या होता है, ये सब एक ही लाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब स्ट्रेट आएगा तो ये सारे आंसर्स सही है। सिर्फ एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, किस इक्वेशन को, x + y = 8। ठीक है, x + y = 8। आपको बात समझ में आई? तो आप देखिए ये हुआ, ये वो पॉइंट्स हुए जो सब सॉल्यूशन है किसके,
एक्स और वाई के। अगर हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, अब मान लीजिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लेते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब हम दूसरी इक्वेशन को भी लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा कि उसको फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 आएगा। एक्स का 6 हो सकता है, वाई का 4 हो सकता है। ठीक है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। एक्स का 8 हो सकता है, वाई का 6 हो सकता है। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। एक्स का 4 हो सकता है, वाई का क्या हो सकता है, ठीक है, वाई का हो सकता है 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से एक्स का 5 हो सकता है, वाई का क्या हो सकता है, वाई का हो सकता है 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ में लेते हैं, लेकिन देखिए हाँ ये है ग्राफ। दूसरी इक्वेशन के लिए हम अलग अब लाइन डालेंगे। क्या लिया था, जब एक्स को 6 लिया था तो 6 है ये, और इसको 2 लिया था, तो यहां पर पॉइंट आएगा दूसरे लाइन के लिए। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब एक्स को अगर हम 6 माइनस 2, नहीं सॉरी 6 माइनस 4, अगर 6 4 आएगा, 6 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक, फिर क्या लिया है हमने, 8 और 6। एक्स को 8 दे दो वैल्यू, इसको 6 दे दो, तो कहाँ आएगा, 8 को आगे ले लो 6 तक, यहाँ के 6 तक, तो यहाँ पर पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्स को 4 दे दो, वाई को 2 दे दो। एक्स को 4 देंगे, वाई को देंगे 2, सिंपल है ना, तो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फिर एक्स को 5 दे दो, वाई को दे दो 3, तो एक्स को 5 ये वाला है, ये 4 6 तो बीच में है 5। एक्स को 5 दे दो और इसको दे दो 3, तो ये आएगा किस में, देखिए बराबर इस पर आता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली पड़ता है। अब इस लाइन को ज्वाइन करो, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आपको अब समझ में आया होगा। ये जो लाइन है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, दिस इक्वेशन। दिस लाइन सेटिस्फाइज, this red line satisfies equation number 2 and this blue line satisfies equation number 1st, and this point satisfies the both equations. okay, इसीलिए ये क्रॉस सेक्ट हुआ ना। देखिए यहाँ पर जो x है 5 है और जो y है 3 है। ठीक है, जब हम x को 5 वैल्यू देते हैं और y को 3 वैल्यू देते हैं, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। लेकिन अगर हम यहाँ का वैल्यू देंगे, यहाँ का वैल्यू 6 है एक्स को, y का वैल्यू 4 है, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये बनेगी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये बनेगी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर इससे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें, तो मैं आपको इससे आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई दोस्त जो जिसने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली मैथ पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन जो आपके दाएं साइड है उसको प्रेस करके आप मतलब जो आने वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन पा सकते हो, ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। ओके, थैंक्स।